Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, largest online institute for your एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ आज की वीडियो में मैं नस्ट की फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है जो उसके क्लोजिंग मेरिट शेयर करूंगी। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम आ गया है उन तमाम स्टूडेंट्स को पास एजुकेशन टीम की तरफ से मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं नाम आया तो वो भी होपलेस नहीं हो, उनका आने वाली लिस्ट में इंशाल्लाह नाम आ जाएगा। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस ये है कि अगर आप लोगों का नाम आपकी डिजायर्ड फील्ड में नहीं आया है या किसी लो प्रेफरेंस में आ गया है, तो अगर आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी नस्ट है और आप लोग नस्ट की के लिए वेट करना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहते हैं आने वाली लिस्ट में, तो आप लोग उसके अंदर अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर लें ताकि आने वाली लिस्ट के अंदर आपका नाम जो है वो अपग्रेड हो जाए और आपको हर पॉइंट पे प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलता रहता है। तो जब आप लोग प्रेफरेंस शफल करके चेंज करेंगे तो आप लोगों का डिजायर्ड फील्ड में नाम आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का अगर नस्ट आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप लोग की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप लोग का लो प्रेफरेंसेस के अंदर नाम आ जाए तो आप उसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर लें, क्योंकि इधर आप लोगों ने दो चीजों को सिक्योर करना है। एक आपने एडमिशन सिक्योर करना है, सेकेंडली हॉस्टल अलॉटमेंट्स। तो अगर आप लोग इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ इस्लामाबाद सिटी रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग का अगर नस्ट में ही जाना है तो आप वहां पर अपनी सीट्स जो है जिस भी फील्ड में नाम आया है उसके अंदर सिक्योर कर लें, बाद में आप ग्रेड होते रहिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग की एक छोटी सी एडवाइस थी। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जहाँ पे क्लोज हो रही, तो काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हमारा इसमें नाम आया तो उसका क्लोजिंग मेरिट क्या है, उसका फलां का क्लोजिंग मेरिट क्या है, किस फील्ड का। तो ये आप लोगों को ऑब्वियसली एक थोड़ा टाइम लगता है, ये नस्ट ऑफिशियली खुद तो अनाउंस नहीं करती है, तो आप लोगों को फिर ये जो है सारा एनालिसिस करके फिर ये नस्ट को मेल करके फिर पता चलता है कि किस किस की क्या क्लोजिंग मेरिट पोजीशन रही। तो फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर जो इसका मेरिट है उसके अंदर अगर मैं बात करूं बीबीए की, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनबीएस के अंदर इसका जो मेरिट क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है वो 391 रही है, यानी कि बीबीए के अंदर 300 सीट्स जो हैं वो सिक्योर हो चुकी हैं। और एक चीज मैं आपको पहले ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, काफी स्टूडेंट्स जो थे जो जो जिन अब देखें यूईटी की लिस्ट भी लग गई है, उसके बाद जो फास्ट है उसकी लिस्ट भी लग गई है, जीकी की भी लग गई है, प्यास की भी लग गई है। अब जिन स्टूडेंट्स की ड्रीम यूनिवर्सिटी जो थी वो नस्ट थी ना, वो उसका वेट कर रहे थे, अब उसके अंदर जिनका नाम आया होगा वो एडमिशन सिक्योर करवाएंगे। अब जिन्होंने बाकी यूनिवर्सिटीज को, अब मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने फास्ट के अंदर जो कंप्यूटिंग फील्ड में बहुत अच्छी फील्ड में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते थे, उन्होंने फास्ट में एडमिशन सिक्योर करवा ली है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। और जो नस्ट है, नस्ट की लिस्ट लगी है इन तमाम यूनिवर्सिटीज के बाद, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने खुद को सिक्योर करने के लिए अभी उन्होंने फास्ट वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, यूईटी के अंदर अपने एडमिशन सिक्योर करवा लिए हैं। तो अभी तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो वो तमाम स्टूडेंट्स कंसीडर होंगे ना जिन्होंने अप्लाई किया होगा। अब जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अंदर मेरिट ड्रॉप होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करेगा मेरिट, क्योंकि उसके अंदर फिर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अपना एडमिशन सिक्योर करवा चुके हैं। फिर जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, जिनकी स्कॉलरशिप खुदा ना खास्ता अगर उनकी ना लग सकी, तो वो भी फिर स्किप कर देंगे नेक्स्ट को। तो इस तरीके से आपका मेरिट जो वो ड्रॉप हो जाना है। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप किसी भी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखेंगे उसके अंदर आपका मेरिट हाई होता है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जब लगती है उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उन तमाम का एक सम अप होता है वो। फिर उसके बाद सारे जो है ना उनकी वो शॉर्ट लिस्टिंग होना शुरू हो जाती है। जब वो स्टूडेंट्स अपने फीस या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो नेक्स्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो फिर वो उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मेरिट ड्रॉप होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पहली मेरिट लिस्ट देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो एनबीएस के अंदर इसकी क्लोजिंग मेरिट 407 है। उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 1165 है। 1100 सीट्स जो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में चली गई हैं। ठीक है,
उसके बाद S3H की बात करें तो 564 सीट्स इकोनॉमिक्स में सिक्योर हो चुकी हैं, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर S3H के अंदर इसकी जो सीट्स हैं वो 1003 सीट्स यहाँ पे सिक्योर हो चुकी हैं। इसका क्लोजिंग मेरिट यहाँ पे 1003 रहा है, जबकि मैस कम्युनिकेशन का 1043, साइकोलॉजी का 881, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का 1295 और LLB का NLS में इसका है 100, यानी कि LLB के अंदर भी 100 सीट सिक्योर हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का SMME के अंदर 1012 मेरिट पोजीशंस हैं, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2980 मेरिट पोजीशन है CME में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग PNEC के अंदर कराची के अंदर इसका मेरिट रहा है 3847, मतलब कि ऑलमोस्ट 38,000 सीट्स जो हैं वो PNEC के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिल हो गई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग CME में 2000 सीट्स सिक्योर हो चुकी हैं। मैकेनिकल SMME के अंदर 1112 सीट्स जो हैं वो उसके अंदर सिक्योर हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का CME के अंदर 2914 मेरिट है, यानी कि इतनी सीट्स वहां पे सिक्योर हो गई हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर सिक्स डिपार्टमेंट का जो मेरिट है वो 691 रहा, यानी कि 600 सीट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 700 है, 9 कम है सीट्स, अदरवाइज ये 700 ऑलमोस्ट है। फिर उसके बाद MCS के अंदर इसकी सीट 3432, जबकि PNEC का क्लोजिंग मेरिट 3637, SCME के अंदर 2030 केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स का है 1929 मेरिट पोजीशन। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो NBS के अंदर इसका क्लोजिंग मेरिट है 7440, जबकि नाइस के डिपार्टमेंट के अंदर 1778, MCE के अंदर 5772, जबकि मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग SCME के अंदर इसका मेरिट है 2778 मेरिट पोजीशन पे ये क्लोज हो रहा है। एवियोनिक्स CAE के अंदर 1222 मेरिट पोजीशन के ऊपर ये क्लोज हो रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो SMME के अंदर ये 892 मेरिट पोजीशन रही है इसकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग CAE रिसालपुर के अंदर 939 सीट्स, जबकि IESE के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट 2259, जबकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी MCS के अंदर 1351 मेरिट पोजीशंस, जबकि नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग PNEC के अंदर वहां पे 54,030 मेरिट पोजीशंस रही हैं। उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग IGS डिपार्टमेंट के अंदर 2228 मेरिट पोजीशंस, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग CME के अंदर 1072, सिक्स डिपार्टमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग 327 मेरिट पोजीशन, सिक्स डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 115 मेरिट पोजीशंस, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MCS 819 मेरिट पोजीशन। उसके बाद बात करें कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की, तो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर साइंस का जो सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर क्लोजिंग मेरिट पोजीशन रही है दैट इज 282, मींस के कंप्यूटर साइंस सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 200 सीट्स जो हैं वो सिक्योर हो चुकी हैं। ठीक है, अभी मतलब कि इन स्टूडेंट्स की ये मेरिट पोजीशंस बन गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें PNEC की तो उसके अंदर 622, जबकि NBC के अंदर 1002, PSES के अंदर डेटा साइंस के सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 328, जबकि साइंस के अंदर BS इन्फॉर्मेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस के अंदर 60th मेरिट पोजीशन रही है। अप्लाइड साइंसेस की बात करें तो BS बायोटेक्नोलॉजी का जो मेरिट है वो है 84 क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 120, एग्रीकल्चर की 326, इन्वायरमेंटल साइंस की 224, बायोटेक्नोलॉजी इन ASAB 84 और उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 120।
नेचुरल साइंसेज की बात करें तो उसके अंदर मैथमेटिक्स की एसएनएस के अंदर 500 सीट्स, 500 मेरिट पोजीशन बनी, जबकि फिजिक्स की भी 500 और केमिस्ट्री की 400 मेरिट पोजीशंस। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की बात करें तो उसके अंदर साडा के अंदर 62 मेरिट पोजीशन क्लोजिंग है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर 119। डियर स्टूडेंट्स, ये थी तमाम क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस। इनके मुताबिक आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आने वाली लिस्ट के अंदर कितने चांसेस है कि सेकंड में नाम आ जाएगा, कि कितने चांसेस है या कि थर्ड में नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर तो इन मेरिट पोजीशंस के पास पास आपकी पोजीशन है कि इससे कम होगा तो आपकी पोजीशन कॉन्साइड कर जाएगी या इसके आसपास में आ जाएगी, तो आपका ऑब्वियसली सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, अदरवाइज थर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप बस आपको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है, इसका ये इशू होता है। इतने में ना स्टूडेंट्स बाकी जगह पे अपने एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो होते हैं जिनको बहुत नेस्ट का क्रेज होता है तो वो वेट करते भी हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब मैं आपको पास एजुकेशन सिस्टम के नेक्स्ट के रिजल्ट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो अगर आप लोग देखें जिस तरीके से हमारी 2024 के अंदर फर्स्ट मेरिट पोजीशन आई थी, 12 थी, 15 थी, 27 थी, 31 थी, 24 थी। इस साल जिस तरह से हमारे बैच से हमारे एक टॉपर ने हाशिम खान जदून के 171 मार्क्स आए थे, तो उसके अगर मेरिट पोजीशन की बात करें तो एंड ही हैज सिक्योर्ड 11th मेरिट पोजीशन और बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर उसका नाम आया है। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इसकी 9th मेरिट पोजीशन है और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नाम आया है। देखिए, हमारे बैचेस से पढ़े हुए जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग में मेरिट पोजीशंस हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये 7th मेरिट पोजीशन पे बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मोहम्मद हसान हमीद। उसके बाद 9th मेरिट पोजीशन बीएस केमिस्ट्री में है। फिर उसके बाद 56 मेरिट पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और इसके बाद 59th मेरिट पोजीशन है इनकी कंप्यूटर साइंस के अंदर। देखिए, स्टार्टिंग अभी मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट बताया है ऑलमोस्ट वो 200 सीट्स थी जो सीक्स डिपार्टमेंट में ही हो गई थी। तो ये बीएस किस में, सीक्स डिपार्टमेंट में, एंड किसी दूसरे कैंपस के अंदर नहीं है, मेन कैंपस के अंदर सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली मेरिट पोजीशन बनी है। ठीक है, उसके बाद ये एक और हमारी स्टूडेंट है जमीहा तशफीन, 177 मेरिट पोजीशन पे बीएससीएस इन सिक्स डिपार्टमेंट, 108 मेरिट पोजीशन हुरिया शीमा समी, इनकी मेरिट पोजीशन बीएस इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। इसके बाद 183 मेरिट पोजीशन इब्राहिम तालिब, जिनकी बीएससीएस में सीट सिक्योर हुई है सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद 134 मेरिट पोजीशन अब्दुलरहमान साहब, बीएससीएस इन सिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं जो अभी और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ये जस्ट कुछ रिजल्ट थे जो आपके सामने हमने शो किए हैं। बहुत जल्द उनकी पोस्ट वगैरह भी यूट्यूब पे लग जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इसी तरीके से टॉप मेरिट पोजीशंस के अंदर अपनी एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में हैं या जिन स्टूडेंट्स ने इस साल एनईटी दिया है और उनको चांसेस कम लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता कि अगर आपको लगता है कि आपका अपनी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं हो पाएगा या आप लोगों ने इस साल का एनईटी मिस कर दिया है और आप लोग दोबारा से उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनईटी को दोबारा से देना चाहते हैं, एक और अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमारा बैच 1.0 ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स, टॉप मेरिट पोजीशंस के अंदर स्टूडेंट्स के नाम है। अभी ये तो बहुत चंद रिजल्ट्स हैं, अभी जब पोस्ट वगैरह लगेगी यूट्यूब पे वगैरह पे तो अभी आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी एनईटी 1 के अंदर, एनईटी 2, 3, 4 राउंड्स होते हैं, इनके अंदर अटेम्प्ट करके अगर आप लोग मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग के लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आपको रेलिवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। इन प्रिपरेशंस के का फ़ायदा ही यही होता है, जो हमारी रेलिवेंट प्रिपरेशंस है यही हमारे इंस्टीट्यूट को तमाम इंस्टीट्यूट से यूनिक बनाती है कि हमने जो भी आपको करवाया होता है, जो भी हम लोग आपको प्रिपरेशंस करवाते हैं, वो तमाम
प्रिपरेशंस जो होती हैं वो एंट्री टेस्ट से इतनी मैच करती हैं, उनके पास्ट पेपर जितने अपडेटेड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप लोगों को डिट्टो कॉपी ऐसे लगता है कि जो चीज़ें आपने बैच में पढ़ी हैं वही सारी रिपीट हो रही हैं। उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिपीट हुई होती हैं। बेशक क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली उस तरीके से आप लोगों के सामने ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उसके जैसा ही होता है। वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है। ये मैं आप लोगों को खुद नहीं कह रही है, ये मैं आपको स्टूडेंट का रिव्यूज़ बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ थे। अगर मैंने इससे पहले कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी लगी थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मेंशन थे, और उनमें उन्होंने खुद बताया हुआ था कि ये जो सर तैमूर ने एंड गेम्स करवाई थी उसके अंदर से एमसीक्यूज आए थे, जो सर तैमूर ने बताया था, जो सर आपने बताया था उसमें से आया था। तो इट मीन्स कि ये हम लोगों की रेलिवेंसी है जो आपको बैच के अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोग भी एनईटी के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी टॉप मेरिट पोजीशंस में अपने एडमिशंस को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। अगस्त के अंदर ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्द अज जल्द अपनी सीट्स को रिजर्व करवा लें बैच के अंदर। अगर आप लोगों ने हमारे बैच की इनरोलमेंट लेनी है या इसके बारे में किसी भी तरह की डिटेल्स लेनी है, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 0666000 पे कॉन्टैक्ट करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के कोई जूनियर्स हैं उनको भी आप लोग ये खुद बताएं, उनको रियलाइज कराएं कि एनईटी 1 के लिए पहले से प्रिपरेशंस करना कितना ज़रूरी है। आप लोग अपने जो जूनियर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं जो इस वक्त सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर बताएं, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि सेकेंड ईयर के अंदर टाइमली अपने बोर्ड की प्रिपरेशंस के साथ साथ एंट्री टेस्ट की, खास तौर पे एनईटी 1 की जो कि पहले आ जाता है, उसकी प्रिपरेशंस करना कितना ज़रूरी है। तो उनको भी बताएं और उनको हमारा बैच रिकमेंड करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ और वो भी मेरिट पोजीशंस सिक्योर करें अच्छी से, टॉप मेरिट पोजीशंस। तो अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई नेस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स दे सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।